एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में जो अगला है दैट इज़ रिएक्शन विद हेलोजन एसिड या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हैं HX से इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी X इज़ फॉर ए हेलोजन दैट मे बी HF, HCl, HBr या फिर HI। तो जब भी हम एक अल्काइन हेलोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हेलो अल्कीन होगा वो फर्दर हेलोजन एसिड से रिएक्ट करके बना जाएगा डाई हेलो अल्केन। ये हुआ ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इथीन लेते हैं, इथाइन, सॉरी इथीन में उसमें आ जाता है इथाइन। इसका रिएक्शन हम HBr से करते हैं तो पहले स्टेप में एक हेलो अल्कीन बनेगा। तो हेलो अल्कीन के H है और Br है, इन्होंने अलग होके पाई बॉन्ड पे अटैक करना है। तो H एक कार्बन से और Br दूसरे कार्बन से, तो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ अटैच होगा Br। अब ये हुआ 1 ब्रोमो इथीन। कॉमन नेम इसको वाइनिल ब्रोमाइड भी कहते हैं, वाइनिल ब्रोमाइड। वाइनिल CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं वाइनिल, और ब्रोमीन अटैच है तो वाइनिल ब्रोमाइड। अच्छा, अब वाइनिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथीन नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये ब्रोमीन प्लस अगला HBr। अब जब ये ऐड होगा तो अब यहाँ पे आपने सोचना है कि मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होगा, बिकॉज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अनसिमेट्रिक और रिएक्टेंट भी अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या सिमिलर पार्ट्स। तो इस वजह से अब इस रिएक्शन में Br इज नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। तो अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिक रिएक्टेंट will go to that carbon of the double bond having more hydrogen। तो मीन्स कि CH2 इस हाइड्रोजन को अपने साथ लगा देगा और जो ब्रोमाइड बचेगा तो वो CH पे अटैच कर जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH एंड बॉन्डेड टू 2 ब्रोमीन। तो ये अब कहलाता है 1,1 डाई ब्रोमो ईथेन। अच्छा, इससे पहले एक लेक्चर में हमने विसिनल पढ़ा था, उसमें जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन बॉन्डेड हो, सेम कार्बन पे जब 2 हेलोजन बॉन्डेड हो तो उसको कहते हैं जिमिनल। तो ये जिमिनल डाई ब्रोमो ईथेन, पॉइंट याद हो। विसिनल एडजेसेंट कार्बन है और उन पे हेलोजन मौजूद हो तो ये विसिनल। जिमिनल
एडजेसेंट कार्बन नहीं, एक ही कार्बन हो और उसके साथ 2 हेलोजन बॉन्ड हो जाएं, तो वो होगा जिमिनल। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन मौजूद हैं, तो आयुपेक नेम 1,1 डाईब्रोमो ईथेन और कॉमन नेम जिमिनल डाईब्रोमो ईथेन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा हेलोजन एसिड तेज़ रिएक्ट करेगा, तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगी कि HI इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मोर रिएक्टिव देन HBr, more reactive than HCl and more reactive than hydrogen fluoride HF। अच्छा, अब अल्कीन जो भी होगा सिमेट्रिक है तो मार्कोनिकॉव, अल्काइन जो भी होगा सिमेट्रिक है तो उसमें मार्कोनिकॉव रूल ओबे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें दिया जाता है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन दिया गया है। तो इथाइन में हमने देखा कि पहले स्टेप में मार्कोनिकॉव रूल ओबे नहीं हुआ क्योंकि इथाइन वाज सिमेट्रिक। यहाँ पे अब पहले ही स्टेप में मार्कोनिकॉव रूल ओबे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर एडिंग टू इट एज HI, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल अब ओबे होगा पहले ही स्टेप में और फिर नेक्स्ट स्टेप में भी ओबे होगा। तो अब अगर हम देखेंगे आयोडाइड, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, तो मीन्स कि ये जो CH है ये H को ग्रैब कर जाएगा और आयोडाइड जो है वो इस कार्बन जो मिडल वाला कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो उसके साथ लगेगा। सो यू गॉट CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ अटैच हुआ आयोडीन और डबल बॉन्ड CH2। सो वी गॉट 2 आयोडो प्रोपीन। अब जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो उसमें भी मार्कोनिकॉव्स रूल ओबे होगा। तो अब ये 2 आयोडो प्रोपीन जब हम बनाते हैं तो CH3C सिंगल बॉन्ड आयोडीन डबल बॉन्ड CH2। तो नेक्स्ट स्टेप में अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड होगा तो अगेन मार्कोनिकॉव रूल विल बी ओबेड। सो पॉजिटिव पार्ट इज H, इट विल बी एडेड टू दी CH2। अच्छा, मैं इस तरह ये एरो बनाता हूँ तो रिमेंबर जब भी हम ये एरो बनाएंगे मैकेनिज़्म में तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका हेड होना चाहिए, डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा कार्बन की तरफ, कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे जो आयोडाइड है वो अटैक कर जाएगा। सो यू विल गेट दिस ओवर हियर। तो द नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगा सो दैट विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड C, पहले से एक आयोडीन मौजूद था, दूसरा आयोडीन भी आ गया है एंड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इस CH2 के साथ H अटैच होके CH3। सो अब यहाँ पे बना 2,2 डाई आयोडो प्रोपेन। तो ये 2,2 डाई आयोडो प्रोपेन। तो ये था अबाउट द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्काइंस। तो उसमें ट्रिक याद हो कि अगर अनसिमेट्रिक अल्काइन है तो शुरू से ही दोनों स्टेप में मार्कोनिकॉव रूल ओबे होगा, जिस तरह हमने इधर देखा दोनों स्टेप में मार्कोनिकॉव रूल ओबे हो रहा है। लेकिन अगर कोई सिमेट्रिक अल्काइन हो तो पहले स्टेप में ओबे नहीं होगा, सेकंड स्टेप में फिर मार्कोनिकॉव रूल ओबे होगा।